पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के बहादुराबाद की। बहादुराबाद के राजपुताना में दिन रात खुदाई कर ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। हाईवे के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ी तेजी गति से दौड़ते हैं और जिसकी सूचना कार्यवाहक अधिकारियों को करके लोग थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इन खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं की जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि जब प्रशासन के बड़े अधिकारी इन पर कार्रवाई के लिए आते हैं या फिर गांव में गश्त करने जाते हैं तो खनन माफियाओं को तमाम सूचनाएं पहले ही प्राप्त हो जाती हैं और वो अपना काम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। आपको बता दें कि खनन सामग्री से भरे वाहनों को छुपा कर खड़े कर दिए जाते हैं और सूत्रों की माने तो क्षेत्रीय कार्यवाहक आते हैं और अपनी मौजूदगी का मात्र एहसास दिलाकर सुर्खियां बटोरने में लग जाते हैं, तो वहीं इन खनन माफियाओं पर रोक नहीं लगा पाते। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि नामांकन स्थल पर पहुंचे डीआईजी संतोष कुमार सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए आपसे साझा कर रहे हैं। बता दें कि नामांकन स्थल पर पहुंचे डीआईजी संतोष कुमार सिंह, तो वहीं डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भी नामांकन के पहुंचे और साथ ही पहले चरण के नामांकन स्थल की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए आपसे साझा कर रहे हैं, जहां नामांकन के लिए डीआईजी संतोष कुमार पहुंचे। एक बार आपको बता दें कि बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नवनिर्माण नाले में बालू से भरा ट्रक पलट गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नवनिर्माण नाले में बालू से भरा ट्रक पलट गया, तो वहीं बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचे लोग और साथ ही मना करने के बावजूद ट्रक ड्राइवर ने जबरदस्ती ट्रक को निकाला और खुर्जा के पोश एरिया जेवर अड्डे पर ये हादसा हुआ। बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा जेवर अड्डा चौराहे का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां नवनिर्माण नाले में बालू से भरा ट्रक पलट गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल जानने आज गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण महामारी का रूप लेता जा रहा है। तो बात करें हम गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में रविवार के दिन 2103 संक्रमित मरीज मिले और जिले में अब तक कोरोना के 11,211 मरीज का इलाज अस्पताल में या होम आइसोलेशन में चल रहा है। 24 घंटे में 1690 मरीज स्वस्थ भी हुए और कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1:30 बजे गाजियाबाद के संतोष डेंटल मेडिकल कॉलेज 400 बेड वाले अस्पताल में पहुंचे हैं और इस अस्पताल के अंदर 22 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अब प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को लेकर जिला प्रशासन को स्वस्थ अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारियां की गई थी। जसपुर घोषणाओं और चुनावी वादों की एक ऐसी विधानसभा सीट है, यहां बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। वो राजनीतिक आपको बता दें कि राजनीतिक खींचतान के चलते कभी पूरी नहीं हो पाई और कुछ शुरू भी हुआ वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि योजनाएं अधर में लटकी हैं और इसी राजनीतिक खींचतान के बीच में जो जनता है वो पिस रही है। फिर से 2022 के चुनावों में अपना खेवनहार तलाश रही है और साथ ही आपको बता दें कि इस बार जनता का फैसला उनके विकास को मुख्य धारा से जोड़ पाता है या फिर विकास राजनीतिक दलों की भेंट चढ़ता है।
उत्तराखंड का प्रवेश द्वारा कहे कि जिला उधम सिंह नगर का बॉर्डर जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सीमा से सटा हुआ है, वो है जसपुर। ये विधानसभा दरअसल बड़ी खास है। कांग्रेस का गढ़ रही विधानसभा राज्य बनने के बाद से ही अपेक्षित रही है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही रोडवेज, बस स्टैंड और एक अदद स्टेडियम जैसी मांगों तक जरूरत सीमित है। इसके बावजूद यहाँ से चुनने वाले जनप्रतिनिधियों ने चुनावों तो जनता बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जीतने के बाद वो वादे कभी पूरे नहीं हो पाए। दरअसल यहाँ विधायक ज्यादातर विपक्ष की पार्टी के रहे, लिहाजा विकास न होने का ठीकरा सत्ता पर फूटते हुए नजर आते हैं। 2017 के चुनावों में भी यही हुआ और जसपुर से कांग्रेस के सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन सत्ता भाजपा की तो जाहिर है कि घोषणाओं को अमली जामा क्यों पहनाया जा सका। देखिए, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था उस समय टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी बनाने में मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया, पर दुर्भाग्य ये रहा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो पॉलिसी प्रदेश ने बनाई थी उसको निरस्त कर दिया, जिसके कारण कोई उद्योग नहीं आ पाया। कुल एक उद्योग वहाँ लगा है जिसमें लगभग 500 व्यक्तियों को रोजगार मिला, पर हरीश रावत जी ने वो पॉलिसी जब कैंसिल कर दी तो जो और उद्योग आ रहे थे वो ठिठक गए। जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लगातार 2002, 2007, 2012, 2017 में कांग्रेस के ही विधायक चुनकर भेजे गए। 15 साल एक विधायक रहे और दूसरे विधायक जी को भी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज तक जो भी जसपुर की समस्याएं थी, जैसे रोडवेज बस अड्डा, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्टेडियम, काशीपुर से धामपुर जाने के लिए ट्रेन, सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण, जसपुर विधानसभा क्षेत्र की तमाम रोडें, जसपुर क्षेत्र के तमाम युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं। आज तक मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस राज में हुआ है, चाहे नरेंद्र तिवारी की सरकार रही हो या हरीश रावत जी की सरकार रही हो। इसी तरह है, क्योंकि हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ था कांग्रेस राज में, लेकिन उसके बाद 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा। आपने देखा कि पूरे 5 साल बीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड की एक ईंट नहीं रखी गई और वो जस का तस पड़ा हुआ है। लेकिन कई बार उसकी मांग रखने पर भी, क्योंकि हमारे यशपाल जी जो आज कांग्रेस में, उनसे मैंने कई बार मांग की तो उन्होंने मेरे कहने से यहाँ अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड बना दिया था। अब बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार डीएफओ ने कलियर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अनियमितता पाने पर एक आरा मशीन को सीज कर दिया और अन्य मशीनों की जांच की जा रही है। बता दें कि हरिद्वार डीएफओ में धर्म सिंह मीणा ने पिरान कलियर क्षेत्र की लकड़ी मंडी का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आरा मशीनों के दस्तावेज की जांच कर एक आरा मशीन को सीज कर दिया। बता दें कि डीएफओ हरिद्वार धर्म सिंह मीणा ने बताया कि कलियर क्षेत्र की आरा मशीनों का निरीक्षण किया गया और जिसमें एक आरा मशीन सीज की गई और रजिस्टर भी मैच नहीं कर रहा था और लकड़ी के रवाने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे थे। बता दें कि मशीन स्वामियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रथम दृष्टया अवैध लग रहा था। इस दौरान मशीन को सीज किया गया और इसके अलावा पंजीकरण की भी जांच की जा रही है। उनमें भी कोई गड़बड़ी पाई गई तो वहीं अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और मशीनों पर कार्रवाई की जा रही है। आरा मशीनों को सीज किया गया है। इनके जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैच नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं है। जो लकड़ी है और रबन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। दैट शोज कि वो अभी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सीज किया गया है दस्तावेजों को। और यदि अवैध प्राइमा फेसी अवैध सामने आ रहा है तो इसको सीज किया गया है। और यदि इन्होंने पंजीकरण वगैरह और बाकी के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। सोमनाथ पाल प्रदेश सचिव बिठूर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।